इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। एक छोटा सा भी जमीन में बिल हो, उसमें से हजारों क्या लाखों जीव निकलते चले जाते सरसराते। अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, इन्हीं दिनों में अभी ये कीड़े निकलेंगे, काले कीड़े। वो दिन में कोई नहीं दिखेगा, लेकिन रात्रि होगी तो इतने निकलेंगे कि लाइट की इधर देखो तो बिल्कुल बिछ जाती चादर जैसी, इतने कीड़े निकलते। तो कर रात्रि में इसलिए जीवों की हिंसा ज्यादा है। इसलिए कहा कि पाप की प्रणाली सबसे पहले कह दिया हिंसा। तो हिंसा में वह प्रवृत्ति, रात्रि भोजन वाली प्रवृत्ति, वह सबसे पहली हिंसा होती। इसलिए जैन धर्म में सबसे पहले कहा गया है कि रात्रि का भोजन त्याग दो। वैसे तो ये बात सब जगह कही है, वेदों में भी कही गई है ना। ब्राह्मण की परिभाषा लिखते हुए उन्होंने सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि निसी भोजन का जो त्यागी हो वो ही ब्राह्मण है, ऐसा वेदों में भी लिखा हुआ है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी इंद्रिय लोलुपता के लिए स्वयं भी खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमारे ऊपर कोई दोष ना लगाए, उससे पहले भगवान को खिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा पहले भगवान को भोग लगा दो, क्या कर दो। हाँ, और कोई भी कुरीति चलाना हो तो भगवान को पहले सामने ले आओ, है ना। क्या कर दो, भगवान को पहले सामने ले आओ। भाई ये तो भगवान के लिए कर रहे हैं हम, हाँ भाई तो फिर ठीक है। क्या कर रहे, रात्रि में हम भोजन हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे, भगवान के लिए भोग लगाने के लिए कर रहे हैं। भगवान शाम को ब्यारी नहीं करेंगे क्या। हाँ, अरे भाई भगवान खाएंगे ही कहाँ। हाँ, ये बात तो नहीं। और अगर खाएंगे भी तो भगवान को क्या, कोई फैक्ट्री थोड़ी ना खुली भगवान की, दिन में समय नहीं उनको। खाएंगे तो भगवान दिन में खा लेंगे, रात्रि में खाने की क्या आवश्यकता है ना। तो इसलिए भगवान को पहले आगे ले आते है ना। अब कोई भी चीज खाना हो तो पहले भगवान को आगे ले आते हैं। वो कहते हैं भगवान ने भी तो ऐसा किया है ना। कोई भी कार्य करना, उन्होंने कहा रामचंद्र जी ने तो देखो जंगल में जाके कंदमूल खाए। अरे रामचंद्र जी जैसे महापुरुष क्या वो कंदमूल खाएंगे वहां जाकर के। हाँ, अरे भाई वो स्वयं इतने ज्ञानी हैं, वो अच्छी चीज खाएंगे। और एक और नई कुरीति चला दी कि स्वयं को हिंसा में प्रवृत्ति करना है, सो दिखा दिया कि रामचंद्र जी ने मृग का वध किया। हाँ, किसका, मृग का, होने के स्वर्ण का है, मृग रामचंद्र जी ने भी मारा। तो भगवान को आगे ले आए, अब अपन को मार खुल गया। तो का इसलिए कहा कि वो मृग को मारेंगे क्यों। पहली बात तो सोने का कभी मृग होता नहीं, सोना तो धातु है। धातु का मृग हो गया तो चैतन्यात्मा कहाँ से आई उसमें। हाँ, वैसे कलर का हो सकता है, स्वर्ण रंग का हो सकता है, लेकिन सोने का नहीं हो सकता है। उनके नाम से सोने का हो गया, सो अपन ने यहाँ दूसरे मृगों का वध करना शुरू कर दिया। तो यहाँ कहा कि ऐसा कृत्य कभी भी महापुरुष कभी नहीं करते। वह तो इन सब कृत्यों से दूर रहते हैं। वह जानते हैं कि लोग हमारा ही तो अनुसरण करना प्रारंभ कर देंगे। तो का ऐसा, लेकिन नहीं, उनका नाम लिया और स्वयं ने काम करना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा करना है। तो इस तरह का, तो जबकि हिंसा सबसे बड़ा पाप है, जब वह सबसे बड़ा पाप है तो उसको, और अन्य पाप तो बहुत छोटे हैं, क्या है, बल्कि उसकी अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए ही का ये इन चारों की बात कही गई है कि इन चारों को नहीं करना है। क्योंकि हिंसा में दूसरे के प्राणों का घात हो जाता है।
और जब दूसरे के प्राणों का घात होता है तो प्राण तो सबको प्रिय होते हैं। जैसे हमें अपने प्राण प्रिय, ऐसे दूसरे को भी अपने प्राण प्रिय, भले ही चाहे वह छोटा जीव भी क्यों ना हो। अगर छोटे जीव को भी कोई बाधा आती है तो वह भी भागता है तेजी से। तो भागता क्यों है? क्योंकि उसको भी अपने प्राण प्रिय है, तो अपने प्राण बचाने के लिए वह भागता है। तो इस तरह का हिंसा सबसे बड़ा पाप कहा हुआ है। तो उस पाप से बचने के लिए उन सबको दूर करते कि वह उस हिंसा में जो प्रवृत्ति करेगा तो आचरण से दूर रहेगा। का प्रमत्त योगात, और हमेशा ही दूसरे के प्राणों का घात करना। और प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इस तरह से ये 10 प्राण हो गए। तो इन 10 प्राणों का जो घात किया जाता है तो ये 10 प्राणों का घात ही की हिंसा है। अब एक गृहस्थ आदमी है, गृहस्थी का जीवन जी रहा है। तो गृहस्थी का जीवन जीने वाला व्यक्ति के जीवन में हिंसा तो होगी ही होगी, ये तो निश्चित है। जब हिंसा होगी तो पाप भी लगेगा, क्योंकि हिंसा पाप है। तो फिर वह बचने की कोशिश ये करता है कि जिससे हिंसा के बगैर तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये गृहस्थ आदमी है, भोजन बनाएगा उसमें भी हिंसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अन्न कार्य करेगा, घर बनाएगा, दुकान बनाएगा, उसमें भी हिंसा है। वाहन चलाएगा, उसमें भी हिंसा है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें हिंसा ना हो। जब सारे कार्यों में हिंसा है तो वह पत्नी ये करता है कि हम कम से कम किसमें होगी उसका चयन करता है। व्यापार भी करेगा, अर्थ भी कमाएगा, तो का उसको छोड़ देगा जिसमें ज्यादा होगी, उस व्यापार को करेगा जिसमें कम हिंसा होगी। ऐसा वह कार्य। तो इस तरह वह क्रम से इन सब कार्यों को इस तरह से करता है कि जिसमें कम से कम हो उन कार्यों को करे, और जिसमें ज्यादा हो उन कार्यों को ना करे। ऐसे तो यहाँ पर इसी बात को बताने के लिए कि ये 5 पाप तो मानव के जीवन में होते ही हैं, लेकिन उनमें से कम करने का वह प्रयत्न करता है। अपनी मर्यादाएं निश्चित करता है, सीमित करता है कि भाई फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि जिसमें ये कम से कम हो, और जब वह संपूर्ण रूप से व्यक्त हो जाता है तो संपूर्ण ही त्याग कर देता है। तो इस तरह का वह इनके क्रम से कि वह कम से कम हो, ऐसा प्रयत्न वह फिर करने लग जाता है। उसी के लिए अपनी प्रवृत्ति कम करता चला जाता है, कटौती करता चला जाता है ना, कि हम इसमें कम से कम करेंगे। फिर कुछ लोग इसमें दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं, है ना। वो कहते हैं कि जब सब कार्यों में हिंसा है तो फिर ऐसा करो अपन कोई भी कार्य नहीं करते हैं, है ना। फिर मंदिर में भी वो कहते हैं भाई जब सब जगह जीव हैं तो इधर ये भी नहीं चढ़ाएंगे, वो भी नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी कहा। तो हिंसा तो वास्तव में देखा जाए तो उनमें भी है। आप भगवान के सामने एक मुट्ठी चावल चढ़ा रहे हैं, क्या उसमें हिंसा नहीं है? है, बराबर है। और सबसे ज्यादा हिंसा तो चावलों के पैदा करने में होती है। कभी देखा चावल की खेती की कितनी हिंसा होती है? हाँ, क्योंकि चावल की खेती में तो हमेशा पानी भरा ही रहता है। और अभी ये दिन चल रहे ना
पानी भर जाने दो बरसात का और सूर्य की किरणें निकलने दो, फिर उसमें देखो आप कितने जीव उत्पन्न होते हैं। इतने जीव होते हैं कि देखने में भी भय उत्पन्न हो, इतने जीव हैं। एक कदम तो छोड़ो, एक स्थान नहीं होता जहां तुम रख सको पैर, इतने जीव उत्पन्न होते। तो फिर का हिंसा तो सब जगह है, लेकिन का अब यहां पर बात ये आती है कि हम इन सब कार्यों को करते हुए का हिंसा करने का हमारा भाव नहीं है। इसलिए जैन आगम में दो प्रकार के भेद कर दिए हिंसा की, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। तो उन्होंने कहा कि भाव हिंसा ही सर्वोपरि है। भाव हिंसा क्या है? और उन्होंने कहा जो हमारे परिणामों के अंदर राग आदि की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाव हिंसा है। तो द्रव्य हिंसा को मूल्य नहीं दिया, किसको दिया? भाव। तो पहले पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या भाव उसको मारने का था? बोले नहीं था। तो फिर कैसे मर गया? बोले हमने देख ही नहीं पाया और मर गया। तो कहा ठीक है, तुम्हारा अपराध न्यून है, बहुत कम है, ज्यादा बड़ा अपराध। ऐसे जब हम मंदिर में आते हैं तो यहाँ हमारा भाव हिंसा का नहीं है, या हमारा भाव भगवान की भक्ति करने का है। और भगवान की भक्ति में हमें अच्छी से अच्छी द्रव्य चढ़ाने का भाव है ना? तो का इसलिए वह हिंसा का पाप नहीं होता है, बल्कि वह पुण्य की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ कोई भी वस्तु चढ़ाने में यहाँ हिंसा नहीं देखी जाती कि इसमें हिंसा हो रही, क्योंकि हम वहाँ चला करके हिंसा नहीं करना चाहते। हम तो भगवान का गुणगान गाना चाहते और का उनके बहुमान में ये द्रव्य जो है अष्ट द्रव्य वो समर्पित करना चाहते कि जिससे हमारा मन यहाँ रंजायमान रहे, आनंदित रहे। इसके लिए हम यहाँ कार्य कर ना कि हम किसी जीव को मारने के भाव से यहाँ कोई कार्य कर रहे। तो इसलिए का यहाँ उसकी हिंसा का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। तो यहाँ इसलिए समंत भद्र स्वामी ने कहा हुआ है कि दोषाय नालम कड़िका विशस न दोषिका शीत शिवाम्बुरासौ। अने किसी ने कहा कि भगवान आपने जब कह दिया कि सब जगह हिंसा है, जीव अनंत संसार में भरे हुए हैं, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है, ये त्रिभुवन में जीव अनंत का लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ जीव ना हो। जब सब जगह जीव भरे हुए हैं, सब जगह उत्पत्ति जीवों की हो रही है और कोई भी कार्य करो सब में हिंसा है, तो फिर आप देख लीजिए। जब आपने बता दिया कि एक इंद्रिय आदि पेड़ भी जीव है, अब अगर हम उनमें से फल भी तोड़ेंगे तो भी हिंसा है, क्योंकि वो जीव है, उसको कष्ट होगा। तो जब सब जगह हिंसा है तो फिर हिंसा से बच कैसे सकती है? कुछ भी कार्य करेंगे सब जगह हिंसा होगी, तो फिर कहेंगे हम यहाँ आएंगे तो वहां भी हिंसा होगी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कहा जब हमारा अगर हिंसा का भाव नहीं है तो फिर भी अगर उसके बाबले में हिंसा हो रही है तो उस हिंसा का मूल्य इतना है कि जैसे एक समुद्र है, क्या है? सब अम्बु राशि कहा हुआ है, अम्बु राशि समुद्र है, तो समुद्र में जल भरा हुआ है। तो जैसे कहा कि समुद्र के जल में अगर एक विष की कणिका डाल दी जाए, क्या डाल दी जाए? विष की कणिका, तो कहा वह समुद्र कभी विषमय नहीं हो जाता है, बल्कि वह विष भी जल में बदल जाता है। ऐसे ही कहा जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, और धार्मिक कार्य करते समय जो आरंभ सारंभ होता है, वस्तुओं का लाना है, ये करना है, व्यवस्था जमाना है, कहा कि उन कार्यों में करते हुए का जो हिंसा भी होगी तो का वह हिंसा
उस तरह से होगी जैसे समुद्र के जल में एक विष की कणिका गिर गई, क्योंकि वहाँ का पुण्य का आगमन ज्यादा है और पाप हिंसामय बहुत अल्प है, तो इसलिए इसका यहाँ मूल्य ज्यादा बता दिया गया। तो यहाँ कहा कि इस तरह कि वह जब व्यक्ति अपना एक दायरा निश्चित करता है तो इन सब चीजों में दायरा निश्चित करने में वह अपने को सीमित करता चला जाता है, और सीमित करते हुए का उस हिंसा से बचने के लिए अपने कम से कम प्रोग्राम करता है कि भाई जितने कम से कम काम चल जाए उतना कम काम करो। ऐसा वह तो पहले नंबर वह हिंसा की बात बता दी गई। फिर उसी अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए, हिंसा से बचने के लिए झूठ नहीं बोलता है। वह जानता है कि झूठ बोलने से क्या होगा, दूसरे के प्राणों का घात होगा। क्या होगा, दूसरे के प्राणों का घात होगा, उसको ठेस पहुंचेगी, उसका मन प्राण दुखेगा। इसलिए वो ना दुखे इसके लिए झूठ का प्रयोग नहीं करता है। और झूठ में भी ऐसा भी नहीं सच बोलता है जिससे कोई को तकलीफ हो, तो वह इस तरह से बोलना छोड़ देता। इसलिए भगवान के वचन जन्म से ही कैसे होते हैं, है ना, हित में तुर प्रिय। भगवान का जन्म का एक अतिशय होता है, कौन सा है ना, कि ये प्रिय वचन बाधत्व, कि वह हमेशा प्रिय वचन बोलते हैं, कभी कठोर वचनों का प्रयोग ही नहीं करते। तो ऐसे हिंसा नहीं करता। दूसरे का धन नहीं हड़पता है, क्योंकि 10 प्राणों से व्यक्ति जीता है और धन को 11वां प्राण कहा है और अन्न को 12वां प्राण कहा, क्योंकि धन के बगैर उसका जीवन नहीं चल सकता है मानव का। तो उसके लिए उसको 11वां प्राण कहा है कि अगर हम इसका हरण कर लेंगे तो इसको पीड़ा होगी, तो पीड़ा न पहुंचे इसके लिए वह उनका प्राण नहीं करता है। मैथुन सेवन का कि वह मैथुन सेवन से दूर हो जाता है, क्योंकि उसमें भी सूक्ष्म जीवों का घात होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।